सुबह सवेरे आँख खुली तो देखा जलवा तेरा, कैसा सुहाना लगता है फिर, कैसा सुहाना लगता है फिर रात के बाद सवेरा हो। यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी इरफान मार्टिन जॉन आप सबको आज की इस लाइव सर्विस में खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ और मिन्नत के साथ कि आज जब पूरी दुनिया हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की यादगार मना रही है, तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज को याद रखें कि डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। और अपने इस इब्तदाइया बातों में मैं दुआ करता हूं कि आज जो दर्द और तकलीफ कोविड-19 की वजह से दुनिया सह रही है, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं एक दफा फिर अपने न्यूली ज्वाइन करने वालों को खुशामदीद कहता हूं और अपनी तरफ से, अपने खानदान की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हम दुआ में अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आज की इस इबादत को, अपनी आज की इस प्रस्तश को हम खुदावंद के मुकद्दस हाथों में देंगे। बेशक शैतान की, इब्लीस की यह पूरी कोशिश रही कि खुदावंद के लोग इस खुशी के दिन पर इकट्ठे ना हो सके, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने ऐसे वसाइल मुहैया किए कि ना सिर्फ हम इकट्ठे हो सके, बल्कि हम मिलकर उसकी इबादत, उसकी प्रस्तश, उसकी ताज़ीम एक रूह होकर कर सके। और मैं ईमान रखता हूं कि फतह के ये नारे, हालेलुया के ये नारे पहले तो शायद एक चर्च बिल्डिंग में लगते थे ईद सेलिब्रेशन में, अब हर घर से फतह के नारे लगेंगे। मैं चाहूंगा कि जब मैं अल्फाज बोलूं कि यीशु जी उठा है, तो आप जहां जहां पर भी बैठे हैं, मेरी अपनी टीम भी, कि बेशक यीशु जी उठा है, अपने अल्फाज को मेरे पीछे दोहराएं। जब मैं कहूंगा यीशु जी उठा है, तो आप सब जहां जहां पर भी सुन रहे हैं, बेशक यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, बेशक यीशु जी उठा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ में अपने सर को झुकाएंगे। मेहरबान के खालिक और मालिक, मेहरबान आसमानी बाप, एक तो फिर बाप आज के दिन बड़े ईमान के साथ, शुक्रगुजार दिलों के साथ बाप हम अपने सरों को तेरे हुजूर झुकाते हैं इस खूबसूरत बरकत के लिए, इस खूबसूरत उम्मीद के लिए जो बाप तेरे बेटे ने मुर्दों में से जी उठकर हमारे लिए पैदा की। कि बाप हम तेरे साथ अपना मेल मिलाप कर सकते हैं। उस टूटी हुई रफाकत को बहाल कर दिया तेरे बेटे ने बाप, हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। बेटे की सारी कुर्बानी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप तेरी हम बरकत चाहते हैं उन तमाम जगहों पर, उन तमाम खादमों पर, कलीसियाओं पर, जो बेशक जिस्मानी तौर पर एक जगह इकट्ठी नहीं हुई, लेकिन बाप हम रूह में एक हैं। जब हम लाइव एक दूसरे को तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की इस मुबारकबाद देते हैं,
तो बाप हम सबको बरकत दे, और बख्श बाप के आज का ये दिन इस दुनिया के लिए अमन, सलामती और शिफा का दिन हो। और दुनिया जो एक अनजाने खौफ, एक फियर के अंदर है, बाप वो खौफ, वो फियर जाता रहे। गैजेट्स के लिए बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, और अपनी बाकी मानदा इबादत को भी तेरे मुकद्दस हाथों में देंगे, मसीह के नाम में, आमीन। इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़े, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कोलीग, मेरे सीनियर रेवरेंड स्टीवन विगली, लास्ट वीक जब हम मीटिंग में थे, वैसे वो भी ऑनलाइन मीटिंग थी, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि जब आप ऑनलाइन जाएं तो क्या मुमकिन है कि मैं भी अपनी विश ईद क़यामतुल मसीह मुबारक कह सकूं। तो रेवरेंड स्टीवन विगली हमारे साथ मौजूद हैं, वो आप सबको विश करना चाहते हैं। Hello, and a happy Easter to you all. This is Reverend Stephen Wigley bringing you an Easter greeting on behalf of the Wales Synod of the Methodist Church. And on this Easter Sunday, Christians around the world would normally be gathering to celebrate Christ's resurrection. But today, with the coronavirus pandemic continuing to reap havoc across our country, indeed across the globe, travel is still restricted and worship services are disrupted. And for many of us, it may seem strange anyway to be thinking about joy and resurrection and new life after weeks when our focus has instead been upon disease and death rates, and there is so much suffering and loss still. We're conscious very much of those working sacrificially in our national health care services and other vital emergency services. I think very much of my own sister, Dr. Janet, a GP in Birmingham, and you may know others working similarly hard and sacrificially. Seems strange amidst so much suffering to be thinking about joy and new life, but as we explore in this service, the Easter message speaks of a God who does not ignore the reality of sorrow and loss, but who meets us in the very midst of it to surprise us with his life-giving joy in the resurrection of his Son. Indeed, that is the experience of Mary and the apostles on the very first Easter morning. They came in grief looking to bury a body and found instead an empty tomb and the gateway to life everlasting. May we come to know that same experience today, and let us share their joy as we share in the ancient Easter greeting. Alleluia, Christ is risen. He is risen indeed. Alleluia. And a blessed Easter to you all. Amen. हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा रीना से कि वो आज की इस दुआ में हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुद्दूस 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 खुदावन, तू जो था, तू जो है और जो आने वाला है, तेरी हमद सिताइश करते हैं, शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। आज प्रभु जी, जब एक बार फिर से हम इस दिन को बड़ी ही खुशी से मनाते हैं कि तू हमारे लिए जिंदा हुआ, तूने हमारे लिए प्रभु जी सलीबी मौत से ही, और प्रभु जैसा तेरा वादा वैसे ही प्रभु जी, उस वादे के हिसाब से प्रभु जी तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहां तू प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी हमेशा हमारी फिक्र करता है। जब भी हम तेरे कदमों में आते हैं, तू हमारी दुआओं को सुनता है। प्यारे यीशु, आज हम फिर से प्रभु जी पूरी दुनिया तेरे सामने आके प्रभु जी ये विनती करते हैं कि तू आज जो हम प्रभु ईस्टर के दिन सारी इबादतें फेसबुक पर और मीडिया के दूसरे प्रभु जी हिस्सों में उसको सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आज की हमारी इस इबादत के लिए जिसे प्रभु जी तेरे बंदा हमारे प्रभु जी पास्टर इरफान ने अरेंज किया है, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और उनके लिए हम खास तौर पर तेरी आशीष मांगते हैं। प्रभु जी इबादत में हम प्रभु जी जो भी
आज हम सुनते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी जो भी हम तेरे सामने विनतियां लेके आते हैं वो सब हम विनती करते हैं कि तेरे हजूर मकबूल ठहरे। खास तौर पे प्रभु जी हम दुआ करते हैं सब बीमारों के लिए, जो भी प्रभु जी इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या किसी भी बीमारी में प्रभु जी इस समय लाचार परेशान हैं प्रभु जी, खास तौर पे इस लॉकडाउन की वजह से परेशान है प्रभु जी, क्योंकि उनके ऑपरेशन टाइम पे नहीं हो रहे। हम उनके लिए प्रभु जी तुझसे विनती करते हैं, तू उन्हें छू, उन्हें शिफा बख्श प्रभु जी। तूने प्रभु दुनिया में रहते हुए भी बहुत से मौजज़े किए, तो आज भी वही कुव्वत रखता है। तेरे हाथों में शिफा है प्रभु जी। हम किसी और के आगे कहीं नहीं जा सकते प्रभु जी, क्योंकि हमारा अपना खुदा जिसने हमें अपने बच्चे बनाया है प्रभु जी, हमें शिफा का प्रभु जी वो मंबा है, उसने हमें भी शिफा का तोड़ा दिया है। हम नर्सिस और डॉक्टर्स जो है प्रभु जी तुझसे ये विनती करते हैं, हमारी रूह में, हमारे हाथों में प्रभु जी वो शिफा का तोड़ा जो तूने दिया है, उसको प्रभु जी ऐसी शिफा में इस समय प्रभु जी तब्दील करते कि जब हम लोगों को छूते हैं उन्हें वही शिफा मिले जो शिफा प्रभु तेरे छूने से मिलती थी प्रभु जी। हम सारे डॉक्टर्स नर्सेस के लिए, एक एक स्टाफ के लिए प्रभु जी जो NHS में, यूके में और प्रभु दुनिया के कोने कोने में प्रभु अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, घरों में सब बीमारों की तीमारदारी कर रहे हैं, उन सब पर तेरा रूह नाजिल हो प्रभु जी, ताकि सब प्रभु जी इस समय शिफा देने के लिए इस्तेमाल हो, तेरी फौज की तरह प्रभु जी शिफा देने के लिए वो इस्तेमाल हो प्रभु जी। खास तौर पे प्रभु जी इस समय जो लोग कोरोना वायरस से डरे हुए हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि वो कोरोना वायरस से ना डरें प्रभु जी, बल्कि तेरे से डर जाएं, तेरे कदमों में आ जाएं, झुक जाएं और प्रभु तुझसे माफी मांगे, ताकि प्रभु जी तू जो गुस्सा करने में धीमा और शफकत में घनी है, एक बार फिर से प्रभु जी तू वही रहम जो हमेशा प्रभु जी तू अपने बंदों पे करता है, जब वो पछताते हैं तो उसी रहम को वो हमारी इस दुनिया में प्रभु जी, इस दुनिया में इस रहम को प्रभु जी एक बार फिर से तू दे दे। हमें हमारी जमीन को प्रभु जी पवित्र कर दे, वैसा ही जैसे तूने बनाया था प्रभु। जिस तरह तूने नीनवे के लोग जब वो पछताए तेरे सामने आए उन्हें माफ कर दिया प्रभु, तो उसी तरह से हमें भी मुआफ कर, हमारी सरजमीन को, बनी आदम को माफ कर दे जो भटकियों में उन्हें अपने पास लिया, और सबको प्रभु जी इस समय अपनी रूह से मामूर कर बेदारी भेज, अपना आत्मा भेज, अपना वचन भेज, ताकि प्रभु जी हमारा ये शहर, हमारी ये दुनिया, हमारा ये मुल्क, हमारी ये जमीन शुद्ध हो जाए, पाक हो जाए। इबादत के बाकी हिस्से पर हम तेरी रहमत चाहते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि जो कुछ भी आज हम सुने उसे अपनी जिंदगी में प्रभु जी ग्रहण करें, और प्रभु तेरे वचन को हम इस तरह अपने अंदर संभाले प्रभु जी, ताकि हमारे अंदर प्रभु जी हमारा अपनापन जो है हमारी खुद ही मर जाए और सिर्फ तू ही प्रभु जी हमारी जिंदगियों में काम करे, और तेरा वचन प्रभु जी हम लेकर के ऐसा चलें कि दुनिया में हर एक शख्स जो हमसे मिलता है हमसे प्रभु जी वही जलाल को देखे जो तू प्रभु जी है, क्योंकि तू रोशनी है, तू ज्योति है, तू जिंदगी है। हमारी वजह से, हमारी जरिए से दुनिया को ये रोशनी और ज्योति हम सब से मिलने वाली हो, शिफा मिलने वाली हो, और ये हमारी जमीन शुद्ध होने वाली हो, पवित्र होने वाली हो, बनी आदम तेरे आगे झुकने वाली हो, सजदा करने वाली हो और मुआफी पाने वाली हो। सारी दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू रीना। हम सब मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। आपके पास उम्मीद करता हूं, जैसे मैंने दरख्वास्त की आपसे, कि सियालकर कन्वेंशन गीत की किताब नंबर 173, गीत नंबर 173, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। हम इस खूबसूरत गीत को सब मिलकर गाएंगे।
जय जय बोलो मोमनो मनाओ ईद नु ते दिल विच रखियो मसीह दी ईद नु ते दिल विच रखियो मसीह दी ईद नु हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया ते दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया आए हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम को खोलेंगे। हमारी आज की पहली तलावत मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 11 till 18। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 20वां बाब, उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। हमारे साथ मिसिस अल्फ्रीडा आइजक मौजूद हैं, वो इस तलावत को हमारे लिए करेंगी। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के जलील अजीम और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 20 बाब 11 से लेकर 19 आयत तक। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पमताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊँ। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा, और उसने मुझसे ये बातें कही। फिर उसी दिन, जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे, तो फिर अपने आप को खुदा के मुकद्दस हाथों में देंगे। और हमारी बेटी सोनी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਵਬਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਈਏ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰੀਫ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਰੋਆ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਆमीन आमीन आमीन। तो फिर हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे, खुदा उनके पाक कलाम की तरफ अपने आप को लेकर चलेंगे और हमारे लिए आज की दूसरी तलावत द गॉस्पेल ऑफ मार्क, मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक रुबीना बेंजामिन इस हवाले को हमारे लिए तलावत करेंगी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा उनके कलाम में से मरकस रसूल के इंजील उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत से 8 आयत तक तलावत करूंगी। जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। वो आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। दामन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन। दुआ में अपने सर को झुकाएंगे और इस वक्त तुम्हारे साथ हमारी बहन ससीलिया मकसूद है, वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। आइए हम दुआ करें। जलाली अब्दी खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त और इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। ए खुदावन, तू जी उठा, तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावन, तूने मौत पर फतह पाई है, तेरा शुक्र करते हैं। ए प्यारे खुदावन, आज का हमारा मिल बैठना, तेरी प्रस्तिश करना, तेरी हमदोस्ताइश करना है खुदावन, तेरे हजूर मकबूल ठहरे। प्यारे खुदावन, जो बहन भाई आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ए खुदावन, वो किसी और जगह पे इकट्ठे नहीं हो सके, लेकिन तेरा कलाम इस सूरत पर उनके पास जा रहा है। प्यारे खुदावन, एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को भरपूर कर दे, अपने पाक रूहुल कुदुस से भर दे। प्यारे खुदावन, मैं ए खुदावन, तेरा जी उठना हम में से एक एक की जिंदगी में ए खुदावन बहुत असर लाए। प्यारे खुदावन, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, क्योंकि तूने
जिंदा होकर मौत पर फतह पाई है। प्यारे खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ आज ए खुदा, हम इस बात को हमेशा याद करें कि तूने मौत पर फतह पाकर हमें अब्दी जिंदगी तोहफे में दी है। प्यारे खुदावन, तेरे खादम को और तेरी खादमा को, भाई इरफान और बाजी रहीला को तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि उन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया है कि खुदा हम सब मिलकर तेरी इबादत कर सकें और अपनी जुबान में हम तेरी हम दस्ताइश कर सकें। या खुदा हम तसल्ली पा सकें, क्योंकि खुदावन जब हम तेरे पास आते हैं, तेरे सुंदर कदमों में आते हैं, प्यारे खुदा तू हमें हमेशा राहत और तसल्ली मिलती है। प्यारे खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ आज की इस इबादत पर शुरू से आखिर पर तक है खुदा तेरा पहरा मांग लेते हैं, तेरे पाक जिंदा यसु का लहू मांग लेते हैं। प्यारे खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि आज हमें अपने इरफान के लिए आगे आगे बढ़ा प्यारे खुदा, और हम हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे जलाल में आगे बढ़ते चले जाएंगे। सब कुछ मांगती हूँ मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। एक खूबसूरत गीत हम विलास फैमिली से सुनेंगे, जो स्पेशली उन्होंने आज के दिन के हवाले से गाया। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, उसने पहना ताज खड़ा कि बचावे गुनाहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनाहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था, उसने खाई कोड़ों की मार कि बचाए गुनाहगार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, कि बचाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, क्रूस पर से उतार उसे दफन कर दिया और कब्र पे बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज, क्योंकि मौत की हुई हार। यीशु फिर हर जलाल में आएगा, यीशु फिर जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर जलाल में आएगा। देखो यीशु का पिया के बचावे गुनाहगार। यीशु फिर हर जलाल में आएगा, यीशु फिर जलाल में आएगा, आएगा। यीशु फिर जलाल में आएगा। देखो यीशु का पिया के बचावे गुनाहगार। यीशु फिर हर जलाल में आएगा। आज की तीसरी तलावत मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 1 till 10। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक शहला आफ्ताब इस तलावत को हमारे लिए करें। हमारे लिए आज की तलावत मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब 1 ता 10 आयत। और सबत के वक्त हफ्ते के पहले दिन फूटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा जलजला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानंद हो गए। फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहाँ वो पड़ा था।
और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एक बार फिर दुआ में अपने सर को झुकाएंगे और मिसिस रोजलिन जॉर्ज हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। आज के पाक कलाम के लिए सुनने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। मेरी तरफ से तमाम बहन भाई को खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में इस्लाम। जितने भी बहन भाई हमारे साथ कनेक्ट हैं, मैं उनको खुदावंद के नाम में वेलकम बोलती हूँ। हम कलाम के लिए दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा जलाली बाप, दिल और दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती, तेरी हम करती, क्योंकि तू भला खुदावंद है, तेरी शफकत अब्दिया, तेरी वफादारी पुछते है बाप। मैं तेरा शुक्र करती कि तूने हमें ये मौका दिया ताकि हम ऑनलाइन इकट्ठे होकर तेरे कलाम की बातों को सीख सके। तेरे खादम के लिए मैं तेरी मदद चाहती हूँ, तेरा जोर चाहती हूँ। यस्सु नासी तो उसमें होकर बोलना, उसके लिए तेरे आपके शोले मांग लेती हूँ। यस्सु नासी उसके चौगिर्द अपने पाक फरिश्तों के बाहर लगाना और तू उसमें होकर बोलना, ताकि ये कलाम जो हमारे लिए रूह की खुराक है, ऐ यस्सु नासी इसको हम खाएं और सेर हो। जिस तरह हम दुनियावी खुराक खाते और सेर होते हैं, इसी तरह रूह की खुराक से हम सेर और रसूदा हों। यस्सु जी तो हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल देना यस्सु नासी, ताकि ये कलाम जरहेज जमीन पर गिरे और सोगुना फल लाए। यस्सु नासी जितने भी बहन भाई इस कलाम को सुने, इस कलाम से बरकत हासिल करें और इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। यस्सु नासी मैं तेरा शुक्र करती हूँ अच्छे खादमीन के लिए जो हर रोज तेरी हजूरी में झुकते हैं और तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ, तेरे बच्चों के साथ शेयर करते हैं। जबकि इस गहमा गहमी के जमाने में यस्सु नासी, लो अफरा तफरी के जमाने में यस्सु नासी लोग परेशान है, मुसीबतों में मुब्तला है। यस्सु जी तो अपना जलाली और बरकत वाला हाथ बढ़ा और इस मुसीबत और परेशानी से तू ही निकाल सकते है। तू ही एक वाहिद हस्ती है, तू मौजात का खुदावंद है। यस्सु नासी तो अपना हाथ बढ़ाकर हमें इस मुश्किल और परेशानी के दौर में से निकाल ले, इस वबा को हमारी जिंदगियों से दूर कर दे, क्योंकि तू ही इस वबा को नेस्तो नाबूद कर सकता है। यस्सु नासी तो इम्पॉसिबल का खुदावंद है। यस्सु नासी जो इंसान काम नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। हम तेरा शुक्र करते हैं कदूस बाप तेरे तमाम खादमीन के लिए जो कि ऑनलाइन तेरे लोगों के साथ कनेक्ट होकर तेरे कलाम को हम सब के साथ शेयर करते हैं। उनके लिए मैं ढेरों बरकतें मांगती हूँ, उनके खानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए। यस्सु नासी तो इन खानदानों को ढेरों बरकतें देना, अच्छे चरवाहों को जो तेरी खिदमत में तेरी सेवा में लगे रहते हैं, तो उनको इसी तरह अपने जलाल के लिए, अपनी अजमत के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि तू उनमें होकर काम करे और तेरे लोगों को तेरी बातों से रसूदा करते रहें। यस्सु नासी ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरा मीठा और जलाली और बाबरकत नाम लेकर, आमीन। मैं एक दफा फिर उन सब दोस्तों को, बहन भाइयों को जिन्होंने अभी ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है, खुशामदीद कहता हूं और फिर दोहराता हूं अपने आज के खुशी के अल्फाज कि आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हर मजहब के अंदर त्योहार बड़ी अहमियत रखते हैं। मसीही त्योहारों का मकसद दीगर मज़हब से मुख्तलिफ है। क्यों? ये त्योहार, ये सेलिब्रेशंस मोमिनीन को, ईमानदारों को दावते फिक्र और अमल देते हैं कि इन त्योहारों की रोशनी में अपने किरदार का, अपनी शख्सियत का मुआजना और तज्जिया खुदा के पाक कलाम के मुताबिक या उसकी खुदा के पाक कलाम की रोशनी में करें। सेलिब्रेशन नहीं, त्योहार के मकसद को समझें
और उसका इतलाक अपनी जिंदगियों पर करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपनी बेटी इरज से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए। हम सिर्फ 2 या 3 मतलब आयात को पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 20वां बाब, उसकी 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत हम दोबारा पढ़ें। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 11 से लेकर 13 आयत। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने शुरू में आप सबसे दरख्वास्त की कि आप अपनी अपनी बाइबल्स अपने पास रखें। ईद क़यामतुल मसीह एक अजीम दिन, जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई। हकीकत में ईद क़यामतुल मसीह गुनाह में गिरी हुई नस्ल इंसानी के लिए एक जिंदा उम्मीद है। हमने अपनी दीगर पाक कलाम की जो रीडिंग्स सुनी, लूका की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान उसके 24वें बाब में फरिश्ते के इल्फाज कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और यह हकीकत है कि वो क्यों कर कब्र में रह सकता था, जो खुद जिंदगी है, जो खुद जिंदगी का मंबा है। और खुदावंद यीशु मसीह के अपने इल्फाज कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जब हम ईद क़यामतुल मसीह को मनाते हैं, यह लफ्ज अगर हम रखें सिर्फ क़यामतुल मसीह, जब हम इसको मनाते हैं तो एक ही चीज सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है कि क़यामतुल मसीह के वसीले मौत का डंग निकाल दिया गया। और बड़े दावे के साथ हम ज़बूर नवीस के साथ कह सकते हैं कि बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क़यामतुल मसीह के वसीले एक नई उम्मीद पैदा हुई बनी नौ इंसान के लिए। पौलुस रसूल इस चीज को हमें इस तरह सिखाते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। फरिश्ते के इल्फाज आज भी पूरी दुनिया के ईमानदारों के दिलों की गूंज है कि वो यहां नहीं बल्कि अपने वादे के मुताबिक जी उठाए हैं। अगर अब करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, उसकी 15वें बाब की 3री आयत पढ़े, हम यहां पर अपने मसीह ईमान का इजहार, जिसका हम अकीदे में भी इजाजत में चाहूंगा कि इन आयात को जरूर पढ़े। और मैं अमूमन अपनी पर्सनल लाइफ में इस चीज को कहता हूं कि अगर ये आयत, ये 3री और 4थी आयत, पहला करंथियों उसका 15वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत बाइबल में से निकाल दी जाए तो शायद सबसे पहले मैं मसीहत का इनकार करूं, इसलिए कि ये आयत मेरे मसीही मजहब का हिस्सा है, ईमान है मेरा। और ये आयत है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और 3रे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ना सिर्फ हमारी खुशखबरी का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है। हमारा अकीदा है कि वो मर गया, दफन हुआ और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा।
अफसोस के साथ कहूंगा कि आज बहुत सारे मसीही ईद क़यामतुल मसीह या ईस्टर मनाते हैं, लेकिन जिंदा मसीह को अपनी शख्सी, अपनी खानदानी जिंदगी में महसूस नहीं करते, जस्ट एक सेलिब्रेशन। और हम मसीही, बहुत सारे मसीही भी ईस्टर को, ईद क़यामतुल मसीह को वो अहमियत नहीं देते जो हम ईस्टर को देते हैं। और सिंपली कहूंगा, इसलिए हम ईस्टर को अहमियत नहीं देते, इसलिए ईद क़यामतुल मसीह को हम अहमियत नहीं देते कि हम बर्थडेज के दिलदादा लोग हैं, हमें बर्थडे पार्टीज चाहिए, हम पार्टियों के दिलदादा लोग हैं, हमें इन सेलिब्रेशन से क्या लेना है? वो तो बाइबल में लिखा है, यीशु आया, उसने किया। मेरे चीजों, ईस्टर की अहमियत क्रिसमस से भी ज्यादा है। ईस्टर के पैगाम पर जब मैं गौर कर रहा था आज के दिन के लिए, जब मैं खुदावंद के हुजूर में था, तो खुदावंद ने मुझे यही आयत दी जो इरज ने बड़े खूबसूरत तरीके से और बाजी और फ्रीडा ने हमारे लिए सवाले को तिलावत किया। यूहन्ना के इंजील उसके 20वें बाब उसकी 13वीं आयत में जब हम जाते हैं, तो मैं दोबारा उस हवाले को पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। जब मैं कलाम के इस हिस्से पर गौर कर रहा था, काफी देर तक मेरा जहन यहां पर रुका। इस आयत के ऊपर मैंने अपनी नजरों को, अपने ध्यान को लगाया कि क्या हमारी जिंदगी से, और मैं इसको इजाफी करूंगा, क्या हमारी मसीही जिंदगी से मसीह उठा लिया गया? क्या मैं इससे बाखबर हूं कि मसीह मेरी जिंदगी में है या नहीं? मादा प्रस्ती के इस दौर में, मैं सिंपली एक लफ्ज, इसको मादा प्रस्ती, शायद बहुत सारे यंग बच्चे इस लफ्ज को ना समझ सके। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमने अपने चौगिर्द इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ली हैं कि जिंदा मसीह का पैगाम हमारे कानों में नहीं पड़ता। और मैं अमूमन ये लफ्ज अपने सरमन्स में यूज करता हूं कि डोंट अलाउ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल यू। मैं दोबारा दोहराऊंगा, डोंट अलाउ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल यू, ट्राई टू कंट्रोल योर टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के दिलदादा लोग हैं मेरे चीजों। इस टेक्नोलॉजी की वजह से मैं ब्लेम नहीं करता, एक अच्छा इस्तेमाल भी है। मैं खुदा के शुक्र करता हूं कि आज इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब खुदा के पाक कलाम को सुन सकते हैं। जब चर्चिस को ताले लगे हैं, चर्च बिल्डिंग्स को ताले लगे हैं, चर्चिस को ताले नहीं लगे। खुदा के शुक्र है कि मैं चर्च हूं, मैं उसकी कलीसिया हूं, मैं खुदा के पाक कलाम को आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं। लेकिन आज पूरी दुनिया एक अनजाने खौफ में है, और ये खौफ, ये फियर, कोविड-19 कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, जिसकी वजह से हर तरफ मौत का रक्स इस दुनिया के अंदर लोग देख रहे हैं। एम्बुलेंस की घंटियां हमारे अपने शहर के ऊपर हर आधे घंटे के बाद एक हेलीकॉप्टर घूमता नजर आता है। एक खौफ इस दुनिया के ऊपर तारी है। बहुत सारे ईमानदार, जैसे मैंने गुड फ्राइडे को कहा, कि जिंदगी और मौत की बातें करते नजर आ रहे हैं। दुआएं की जा रही हैं, मदद के लिए लोग पुकार रहे हैं, और एक तरफ जहां मौत का खौफ है, वहीं पर और फिक्रें भी लोगों को लगी हुई है। शायद किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, शायद कोई बाहर नहीं जा सकता खाना लाने के लिए, शायद एज फैक्ट है, शायद और दीगर इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। और यह हकीकत है, इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया का हिस्सा होते हुए, हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के बहरानों को देखते हैं। We see different crises around us.
We can see the crisis between the governments. We can see the crisis between the countries. हुकूमतों के अंदर बहरान है, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बहरान चल रहे हैं, आपस की लड़ाइयां, इंतजामात के हवाले से, पॉलिटिक्स, और नजर ये आ रहा है कि ये दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ अपने आप को धकेल रही है। साइंस की दुनिया में हम बहरान देखते हैं। द क्राइसिस इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। साइंस ने जहां इंसान को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी दी, कि जैसे आज ऑनलाइन हम इबादत कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साइंस ने ऐसे ऐसे हथियार इंसान को दे दिए, ऐसे ऐसे वेपन्स दे दिए, ऐसी ऐसी गैसेस दे दी कि सेकंड्स के अंदर एक बटन दबाओ, जिस हिस्से में आपने जो करना है उस हिस्से को तबाह बर्बाद कर दो। We can see crisis in our daily family life. आज खानदान बिखरे हुए हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। मैं जुमला उसी पे रखूंगा कि क्यों जिंदा खुदा की कुदरत को, जिंदा मसीह की कुदरत को हम अपनी जिंदगियों में महसूस नहीं करते, कि मादा परस्ती के दौर में हमने दीवारें खड़ी कर ली, ऊंची दीवारें खड़ी करी हुई हैं। हम मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। वी आर विक्टिम ऑफ डिफरेंट क्राइसिस। खानदानी जिंदगियों में बहरान है, तलाक है, बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े, कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ अपने आप को लेकर नहीं चलते। वो कलमा जीसस का अच्छा लगता है, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन क्या मेरी जिंदगी में ये कलमा काम करता है कि मैं इबादत में संजीदगी से बैठा हूं, लेकिन क्या मेरा भाई मेरी बहन जो मुझसे नाराज है या मैं उनसे नाराज हूं, क्या हमारी उनके साथ दोस्ती है, क्या हमारी उनके साथ अलैक्स लैक है? मेरे चीजों, आज हमें ये भी एक बहरान है। खाली कोरोना वायरस नहीं, हम गुनाहों के वायरसेस में फंसे हुए हैं, जो हमारी रूहों को, हमारी बदनों को छलनी कर रहे हैं। वी कैन सी अ क्राइसिस इन आवर मॉरल लाइफ। हम अपनी इखलाकी जिंदगी में बहरानों को देखते हैं। दुनिया की तालीम दी जाती है कि जब दो लोग किसी भी बात के लिए राजी हैं तो उस पर चला जाए। यह भी एक इखलाकी बहरान है, एक मॉरल क्राइसिस है, जिसकी तरफ हम अपने आप को लेकर जा रहे हैं। We can see the crisis in the world of education. We can see the crisis in the religious world. आज हम हालेलुया जैसे नारे कहने से अवॉइड करते हैं। हमारी खानदानी इबादत उठ चुकी है, हमारे खानदानों में इबादत नहीं होती। Having no knowledge of Bible is a part of today's fashion life. बाइबल से ला इल्मी एक फैशन बन चुका है। हमारे घरों से बाइबल्स उठ चुकी हैं। मैं अपने तजुर्बात में कहता हूं, मोमन मुझे घरों में जाने का इत्तेफाक होता है। अपने पिछले पाकिस्तानी पास्टर लाइफ के अंदर भी बाइबल्स नहीं है घरों के अंदर। अगर है 6 लोग हैं, एक बाइबल है। हम मोबाइल्स को तरजीह देते हैं। बाइबल से वाकफियत नहीं है हम लोगों की। हवाला पुराने अहदनामे का कहा जाता है, ढूंढते नए अहदनामा के अंदर है। नए अहदनामे का हवाला दिया जाता है, हम जाते पुराने अहदनामे में या फहरिस्त में ढूंढते हैं कि ये किताब कहां पे मिलेगी, ये अंजील कहां पे मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा बहरान है हमारी मसीही जिंदगी के अंदर। इबादत हम समझते हैं कि ये बूढ़ों के लिए है। मेरे चीजों, याद रखें, अगर हम जरमाया की किताब, द बुक ऑफ जरमाया, यर्मिया नबी का सहीफा, उर्दू बाइबल में सफा 720 पर हम जाएंगे। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब, और अगर उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ें, यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत, खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो, और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहां है।
उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। कितने अच्छे अल्फाज लगते हैं, उसी पर चलो और तुम्हारी जान राहत पाएगी। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हम क्यों बहरानों का शिकार हैं? क्यों आज हमारी दुआएं आसमान पर नहीं सुनी जाती? क्यों खुदावंद हम पर नजर नहीं करता? क्यों हम खुद अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि क्या मेरा मसीह मेरी जिंदगी से उठा लिया गया? क्यों जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत हमारी शख्सी, हमारी खानदानी, हमारी कलीसियाई जिंदगियों में काम नहीं करती? इसलिए कि मेरे अजीजों, हम इब्तदाई कलीसिया का पैगाम खो चुके हैं। और I'm not shy to say कि we have lost the message of early church। अगर हम एमाल की किताब उसके दूसरे बाब पर गौर करें, वही पतरस जो एक डरा हुआ पतरस था, खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देता है, लेकिन जब उसे पाक रूह की तहरीक मिलती है, पाक रूह का पैगाम मिलता है, उसके पहले वार से ही 3000 लोग बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इस पैगाम से दुनिया को तैयार कर सकते हैं। अगर हम एमाल की किताब पर गौर करें तो एमाल की किताब हम एक ऐसा रास्ता, जो अर्ली चर्च के लोग थे, कि उनकी जिंदगी कैसी थी, किस किस्म के लोग थे, बहुत कुछ हमें वो ये किताब हमें सिखाती है कि वो उन लोगों का रुझान क्या था। अगर हम चौथा बाब और उसके एमाल की किताब उसका चौथा बाब उसकी 32वीं आयत से सफा 111 पर जब हम गौर करते हैं, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। क्या खूबसूरत मॉडल रोल इब्तदाई चर्च ने हमें दिया, कि वो एक मोहब्बत करने वाली कलीसिया थी। वो आपस में मोहब्बत से रहने वाले लोग थे। उनके अंदर एक गवाही थी, गवाही देने वाले लोग थे। एंड दे वर अ गिविंग चर्च। उनके हाथ ऐसे नहीं रहते थे, हाथ ऐसे रहते थे कि वो एक दूसरे की मदद करने वाले लोग थे। क्यों आज हम बहरानों का शिकार हैं? क्यों हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती? क्यों हम जिंदा मसीह की कुदरत को अपने अंदर महसूस नहीं करते? इसलिए कि हम इब्तदाई कलीसिया की रफाकत खो चुके हैं। We have lost the fellowship of the early church। एमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं, तो हम इसमें बड़ी खूबसूरत चीज उनके लिए देखते हैं। 4 पिलर, दे हैड 4 पिलर्स। एमाल दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत के वो रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और तालीम देने में मशगूल रहते थे। एजुकेशन थी उनके दरमियान, कलाम को सीखने वाले लोग थे, उनकी अच्छी फेलोशिप थी। रोटी तोड़ने, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड, 2 मानों में लफ्ज आता है। शायरबानी में शरीक होते थे। लेकिन आज जब हम एक दूसरे की दावत करते हैं चर्चिज में, आफ्टर सर्विस जब हम चाय को शेयर करते हैं या खाना शेयर करते हैं, बेसिकली खाना हम घर पे भी खाते हैं, चाय हम घर पे भी पीते हैं। ये फेलोशिप जो है हमारे प्यार का इजहार होता है एक दूसरे के साथ। वही एक मौका है कि हम एक दूसरे को शायद और कुछ नहीं दे सकते, हम अपनी स्माइल दे सकते हैं, हम अपनी ग्रीटिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। पार्टीबाजी नहीं थी उस कलीसिया के अंदर, सियासी इकट्ठ नहीं था, मसीही यज्ञांगत थी उन लोगों के अंदर। और जब हम इब्तदाई पैगाम की बात करते हैं, शागिर्दों की मुनादी का मरकजी मजमून यही था कि वो यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। Why we are in crisis today? Because we have lost the authority of the early church। हम इब्तदाई कलीसिया का इख्तियार खो चुके हैं,
हमारे पास वो इख्तियार नहीं है जो खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया, अपने शागिर्दों को दिया। अमाल की किताब उसके 3 बाब में हम एक वाकया देखते हैं। पतरस और यूहन्ना, दे आर गोइंग टुवर्ड द टेम्पल, हैकल की तरफ जा रहे थे। A crippled beggar, एक जन्म का लंगड़ा अपना हाथ बढ़ाता है पैसे के लिए। पतरस उसे क्या कहता है? सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है हम तुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से देते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उठो, चल फिर शफा पाई। आज हम ये इख्तियार खो चुके हैं। हमें तस्लीम करना है कि हम इख्तियार खो चुके हैं। इस गुनाह में गिरी और मफलूज दुनिया को खुदावंद की जरूरत है और हमें यीशु का इख्तियार लेकर आगे बढ़ना है। वी नीड अनदर रेफॉर्मेशन, हमें एक और रेफॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन मेरे चीजों इंतजार ना करें। दुआ मैं करता हूं कि काश खुदावंद आज नहमाया, एस्टर जैसे लीडरान हमारी जिंदगी में भेजे, लेकिन एक लीडर का इंतजार ना करें। आए सब हाथों में हाथ डालकर खुदावंद के इस नाम को, इस गुनाह में गरक दुनिया को बचाना है। हाथों में हाथ डालें एक दूसरे के साथ। इसलिए हम क्राइसिस के शिकार हैं कि हम उसका इख्तियार खो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज कि why we are in crisis today, because we have lost the holiness of the early church. हम इब्तदाई कलीसिया की पाकीज़गी खो चुके हैं। हननिया और सफीरा का वाकया अमाल की किताब उसके 5वें बाब में हम पढ़ सकते हैं। आज हमने सवांग रचा रखा है, हम नकाबपोशी किए हुए हैं और यह हकीकत है कि हम गुनाह से समझौता करने से बाज नहीं आते। शख्सी गवाही के लिए, हम बशारत के लिए अपनी शख्सी गवाही को बुरे कार नहीं लाते। मेरे चीजों, यह हकीकत है कि आज दुनिया जिसका हिस्सा मैं और आप सब है, आज दुनिया गुनाह में गुम होकर मसीह और उसकी सलीब को भूल चुकी है। यह मानना पड़ेगा मुझे और आपको कि हम गुनाहों में इतने गुम हैं कि हमें सिर्फ ईद और ईद के दिन ही बस रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट याद आती है, बाकी दिन हमें याद नहीं रहता। हमें क्रिसमस पे द बर्थ ऑफ जीसस याद रहती है। ये मानना पड़ेगा कि आज दुनिया गुनाह में गुम होकर मसीह और उसकी सलीब को भूल चुकी है। अगर ऐसी बात है मेरे चीजों, तो खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज याद रखें कि अगर इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर मौत सही, खुदावंद यीशु मसीह के मरने और दफन होने के बाद हर ईमानदार की जिंदगी इसी से वाबस्ता थी कि आया मसीह कब्र में रहता है या फतह पाता है, क्या उसका दावा सच्चा निकलता है या झूठा निकलता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मौत और कब्र पर फतह पाई, उसने मौत के बंध तोड़कर फतह पाई। और यह फतह का नारा है कि आज आप मेरे साथ मिलकर सब कह सकते हैं, हालेलुया, यीशु जिंदा है। वो मेरी जिंदगी में जिंदा है, वो मेरे खानदान में जिंदा है, मेरा यीशु मेरी कलीसिया में जिंदा है। मेरे जीजों, हमें इस बिशारत के काम, इस चीज को अपने लिए नहीं, हमें इस दुनिया में, इस गुनाह में गिरी दुनिया में इस पैगाम को लेकर जाना है। आज जब खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की इस यादगार को मनाते हैं, तो हम उस मुबारक दिन की उम्मीद में हैं जब हमारा नजात दहिंदा दोबारा आएगा और हमें भी जलाली बदन देगा। ना वो क्रिसमस पे बच्चे की सूरत में आएगा, ना वो दोबारा जिंदा होगा मरकर। वो इस दुनिया में आया और अपने इस मिशन को पूरा किया जो वो आसमान से लेकर आया था। अब वो एक जज की सूरत में आएगा, हमें अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। क्या आप तैयार हैं कि आज अगर हमारा यीशु आ जाता है, क्या आप में इतनी करज है
अब समझते हैं कि आप तैयार हैं कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। क़यामत मसीह के नतीजे में मौत का डंग निकाल दिया गया। हालेलुया। क़यामत मसीह के वसीले मौत का डंग निकाल दिया गया। आए फिर अब इस यादगार दिन पर, इस ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर, इस रेज़रेक्शन डे के मौका पर हम अपने आप को टटोलें। जी उठने की यादगार तो मनाते हैं, लेकिन क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह के, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आज वो आ जाता है, क्या मैंने और आपने उसके रूबरू खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार किया है? क्या हम तैयार हैं कि उसका इस्तकबाल कर सके? आज जरूरत है कि हम अपने शख्सी तजुर्बा में खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को महसूस करें, उसे निजात दहिंदा कबूल करें। बेशक मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन आप मुझे सब देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले मोबाइल पे देख रहा था कि बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू आपके कमेंट्स का। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप कमेंट्स लिखना छोड़ दें, शायद मैं दोबारा ना देखूं उनको। अच्छे लगते हैं लफ्ज मुझे, शायद पढ़ना, जब मैं पढ़ूंगा पैगाम बहुत अच्छा था, वेरी गुड सरमन, लेकिन मेरे अजीजों थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को सिर्फ सुने, मेरे अल्फाज को ना लिखे कुछ कि मैं नहीं आपको देख पा रहा, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कमेंट्स को छोड़ दे, सिर्फ चंद लम्हात के लिए खुदावंद यीशु मसीह की, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को अपने अंदर महसूस करें कि आपका ध्यान तस्वीर पर है, मेरे ऊपर है, या ये जो खूबसूरत डेकोरेशन की गई आप इसको देख रहे हैं। पैगाम के जज्बाती बात वही होती है, एंड पे फोन आएगा, भाई साहब बड़ा प्यारा पैगाम देता सी, मुझे क्या की सी, ओ नहीं समझ आई, बोले बड़ा वधिया सो तुसी अंग्रेजी चुई सी। नहीं मेरे जीजो, ये पैगाम ना मुझे कुछ शो मारनी है आपके साथ, ना मुझे कुछ करना है। मुझे इस जिंदा कलाम को, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों से जी उठने की कुदरत को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो सीखना चाहता हूं आपके साथ इस पैगाम के वसीले। आज अगर शैतान ने कोशिश की कि हम खुदावंद के घरों में ना एक दूसरे को मिल सके, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। खुदावंद का पाक कलाम पहले तो शायद एक जगह रहकर हालेलुया के नारे लगते थे कि मसीह जी उठा, अब हर घर से आवाज निकल रही है। अपने घरों में बैठकर आप हालेलुया के नारे डाल सकते हैं। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यू कैन फील इन योर हाउसेस। जिंदा मसीह की कुदरत को अपने अंदर महसूस करें। कमेंट्स पे ना जाएं, इन अल्फाज पर गौर करें जो खुदावंद मेरे मुंह में डाल रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसकी कुदरत को, द पावर ऑफ रेजरेक्शन, उसको अपने अंदर महसूस करें। लेकिन याद रखें, जब मैंने ये जुमला कहा कि उसे निजात दहिंदा कबूल करें, तो यूहन्ना के खत में कि ये जिंदा उम्मीद, और उम्मीद उसी के लिए है जो बेटे में जिंदगी गुजारता है। गुड फ्राइडे को भी मैंने इसी आयत को कोट किया था कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं एक दिन आना है। अगर कोरोना वायरस से बच गए तो हम किसी और बीमारी से मर जाएंगे, हम एक्सीडेंट में मर सकते हैं, किसी और वजह से मर सकते हैं। इस जिस्म को फना होना ही है। लेकिन क्या उस जलाली बदन के लिए जिसका वादा मेरे जिंदा यीशु ने किया, क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? अगर आप उस बदन को, उस जलाली बदन पर जिसपे कोई बीमारी, कोई कोरोना, कोई गोली, कोई बम उस पर असर नहीं करेगा, आप अगर उस बदन को हासिल करना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, जिंदा मसीह को अपनी जिंदगियों में आने दे, अपने घरों में आने दे, अपनी कलीसियाओं में आने दे। वो आज भी हमारे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता है, वो हमें प्यार करता है। यही डिफरेंस है। दीगर कौमें खुदा को ढूंढ रही हैं कि किधर खुदा मिलेगा। खुशकिस्मत है, वी क्रिश्चियंस आर ब्लेस्ड पीपल कि हमारा खुदा हमें ढूंढ रहा है। देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मेरे चीजों, दिल का दरवाजा मैंने खोलना है, आपने खोलना है। वो आपके मेरे दिल के दरवाजे पे खटखटाता है, हमें इस दरवाजे को खोलना है। लेकिन मैं आखिरी लम्हात की तरफ आपको लेकर चलूंगा। एज अ क्रिश्चियन, एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट,
हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि एवरी क्रिश्चियन should know the crucified Jesus by its own personal experience. हर शख्स मसीह मसलूब को शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में कबूल करे। अगर हम लूका की अंजील में जाते हैं, शमाउन नाम के शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में दावत दी, खाने के लिए दावत दी। एक औरत, गुनाह में गिरी हुई औरत, जिसने सुना कि यीशु मेरे शहर में है, यीशु इस घर में आया है, वो आई, पैर धोए और खुदावंद यीशु मसीह की नजात दी हुई नजात का तजुर्बा करती हुई अपने घर वापस चली गई। वो शमाउन वो बातें करता रह गया। जिसने दावत दी अपने घर में, नजात नहीं ले सका। लेकिन वो औरत जो शहर की थी, जिसने सिर्फ सुना कि यीशु इस जगह पर मौजूद है, आई और बरकत लेकर चली गई। मेरे चीजों, अब ये ना कहे कि चर्च बिल्डिंग्स को ताले लगे। यू आर ब्लेसिंग पीपल कि आज खुदावंद का पाक कलाम, ईद का त्योहार आप अपने घरों में बैठकर मना रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदावंद का पाक कलाम आपके पास है, नजात आपके पास है इस वक्त। मेरे चीजों, इस नजात को जाया ना करें, इस नजात को खाली जाने बाहर ना दें। आपके लिए मौका है, अपने हाथ उठाएं, ये नजात आपके लिए है। आज द पावर ऑफ रेजरेक्शन आपके घरों में मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा कुदरत आपके घरों में मौजूद है। खुशामदीद कहें उसको। खाली सेलिब्रेशन में ना जाएं कि भाई साहब का पैगाम खत्म हो, चेती रोटी खाई हो दे। नो मेरे चीजों, ये नजात आपके घर में आ गई है। शमौन लूका की इंजील उसके 7वें बाब को, बाद में आप इस हवाले को पढ़ सकते हैं। शमौन ने कहा कि ये इतना महंगा चीज लेके आई खुदावंद के लिए, ये गरीबों को दिया। डिफरेंट बातें कर रहा है जैसे वाली आदत है। लेकिन उस औरत ने उस बात पर गौर नहीं किया, उसने नजात के लिए उस काम को किया। Every Christian should know the crucified Jesus by its own personal experience. पर उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी आती है, every Christian should share the testimony of good news with other. कलाम को दूसरों तक भी लेकर जाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वो लोग हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, हमारे अजीजों कारब भी हो सकते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस पर भी लोग हो सकते हैं, हमारे कॉलेज में, हमारी यूनि में है। अपनी तरजीहात को कभी भी ना बिगड़ने दें। जो जिम्मेदारी, जिस मकसद के लिए खुदा ने आपको मुझे इस दुनिया में रखा है, हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। इस कलाम को हमें दूसरों तक ले जाना है। यह कलाम मेरी और आपकी जिम्मेदारी में दिया चीज ने कि हम इस कलाम को दूसरों तक लेकर जाएं। और तीसरी और आखिरी जिम्मेदारी है, ऑल बिलीवर्स शुड बी स्ट्रांग इन वननेस। तमाम ईमानदार रूह और यगानगत में एक हों। लड़ाई झगड़े नहीं, प्यार मोहब्बत। ईद का दिन, कोई नाराज है, अपने आप को आगे बढ़ाएं। 3 जिम्मेदारियां मैंने आपको दी। Every Christian should know the crucified Jesus by its own personal experience. Every Christian should share the testimony of good news with others. All believers should be strong in oneness. Why? क्यों हर शख्स मसीह मसलूब को, जिंदा हुए यीशु को अपनी शख्सी जिंदगी में महसूस करे? क्यों हमें इस बशारत के काम को दूसरों तक ले जाना है? क्यों कहा गया कि तमाम ईमानदार रूह और यगानगत में एक हो? अगर इसका आप जवाब ढूंढना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस आपके लिए इससे बड़ा जवाब आपको यहां से कहीं और से नहीं मिलेगा। जॉन 3:16, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट whoever believes in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि खुदा ने दुनिया से, खाली इरफान से नहीं, रहीला से नहीं, दाऊद से या इरिस से नहीं,
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, ये जिम्मेदारी आज इस ईद क़यामतुल मसीह पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि खुद भी बचे और हम दूसरों को भी बचाने का वसीला ठहरें। यही हकीकी ईस्टर है, यही हकीकी क्रिसमस है, यही हकीकी ईद पेंतिकोस्ट है, और सबसे बढ़कर यही मेरे यीशु का मिशन है जो वो इस दुनिया में लेकर आया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आज मेरा और आपका मिशन यही है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। लेकिन मैं चाहूंगा कि चंद लम्हात के लिए आप जहां जहां पर भी हैं अपने गैजेट्स को साइड पे रखते सिर्फ आवाज को सुने, आप अपनी जगह पर सब खड़े हो जाए। मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा वक्त हाथ बुलंद करके आज के दिन के लिए एक नया ईस्टर, बेशक ऑनलाइन का तजुर्बा भी जिंदगी में पहली दफा मिला, जिंदगी में जितने भी लोग हैं, बेशक पहले भी हम ऑनलाइन लोगों को सुनते हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर चर्च बिल्डिंग्स को ताले लगे हैं। एक नया ईस्टर, नए वे में हम ईस्टर को मना रहे हैं अपने अपने घरों में, जहां पर भी आप बैठे हैं। वी फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, जिसका वादा खुदा यीशु मसीह ने किया कि मैं तुम्हें अपना पाक रूह दूंगा, मैं देता हूं, और उसने दिया, जो हर वक्त हमारे साथ है, जो हमारी हिफाजत करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमारी गाइड करता है। लेकिन मेरे चीजों, वो पाक रूह रंजीदा भी होता है जब हम अपनी बुरी राहों की तरफ जाते हैं, वो हमसे नाराज भी होता है जब हम अपने रास्तों को मोड़ लेते हैं। आज मैं चाहूंगा चंद लम्हात के लिए अपने गैजेट्स को साइड पे रखते हैं, सिर्फ आवाज को सुने, ना मेरी तस्वीर को देखें। उसके बाद हम खुदा की प्रस्तश भी करेंगे, लेकिन चंद लम्हात के लिए सिर्फ अपने आप को खुदा के हाथों में दे। एक नए यीशु की कुदरत को अपने अंदर महसूस करें। वो यीशु आपके हालात बदलना चाहता है, वो आपके फिनांस को बदलना चाहता है, वो आपको अपनी बरकत देना चाहता है, जिस्मानी और रूहानी बरकत देना चाहता है। लेकिन उसके लिए अब मेरे पे भरोसा ना करें, अपने राइट लेफ्ट पे भरोसा ना करें, आप अपने आप में उस कुदरत को महसूस करें। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज याद रखें, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो ईमान की चंगारी अपने अंदर रोशन करनी, मैं आपके अंदर वो ईमान की चंगारी, कलाम तो मैं दूंगा आपको, लेकिन अपने अंदर ईमान की चंगारी आपने रोशन करनी है। उस ईमान की मजबूती आपको चाहिए। मेरे चीजों, फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इन योर हाउस, इन योर पर्सनल लाइफ। अपनी जिंदगी में अपने हाथों को बुलंद रखें, अपने हाथों को बुलंद रखें, खुदावंद के हुजूर और दुआ मांगे कि खुदावंद तू आज मेरी जिंदगी बदल दे, ऐ खुदावंद तू मेरे खानदान की जिंदगी बदल दे, ऐ खुदावंद तू बरकतों से हमारे घर को भर दे, तेरा पाक कलाम हमारे घर में सुना जाए, तेरी तारीफ के गीत हमारे घर में गाए जाए। ऐ खुदावंद बाप, तू हमारे खानदान के लोगों को, हमारे अजीजों कारब को बरकत दे। ऐ खुदावंद मुझे इस काबिल बना कि मैं दूसरों तक तेरे कलाम को ले जाने का वसीला बन सकूं। खुदावंद ऐसा करने पर कादिर है, लेकिन आपकी तैयारी चाहिए। क्या आप तैयार हैं? आज के दिन, ये ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह, ये रेज़रेक्शन डे आज आपकी जिंदगी में एक नई तब्दीली लाना चाहता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या अपना आप यीशु को देते हैं? वो देना चाहता है आपको। मेरे चीजों, आप चलाएं उसके हुजूर। मैं कुछ नहीं, मैं अपने लिए चलाता हूं, आपके लिए बरकत चाह सकता हूं, आप मेरे लिए बरकत चाह सकते हैं, लेकिन तैयारी आपको चाहिए। अपने हाथ बुलंद रखें, खुदावंद के हुजूर गिड़गिड़ाएं, वो आपको अपनी बरकत देना चाहता है। मेरा ईमान है कि जब हम मांगते हैं तो वो देता है, वो देगा अपनी बरकत। एक नया इंसान, नई तब्दीली वो आज आपके घर में देखना चाहता है। उसका पाक रूह हमारे साथ है, उसकी प्रेजेंस हमारे साथ है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू बरकत दे बाप, तो हम सबको बरकत दे। एक नया इंसान बनने की बाप हमें हिम्मत और ताकत दे। हम अपने गुनाहों से मुआफी चाहते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं बाप, तो हमें बरकत दे। हम तेरी राहों पर चलना चाहते हैं, वो राहें बाप जो तेरा पाक कलाम हमें सिखाता है, वो राहें बाप जो तेरे बेटे ने हमारे लिए मुतय्यन की है। हम उस आसमानी राह की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं बाप। हमें बदी की राहों से बचा, अपना पाक रूह दे, अपना पाक कलाम दे। ऐ खुदावंद बाप, ऐसे दोस्त दे, ऐसे बहन भाई दे, जब भी हम मिलते हैं, हम बाप तेरे कलाम की बातें करें, तेरी प्रस्तश के गीत गाए, एक दूसरे के लिए बरकत चाहने का सबब बने। लेकिन मेरे चीजों, याद रखें, जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं तो यह बरकत खुदावंद आपको देना चाहता है, लेकिन इस दुआ के साथ कि अपने लिए दुआ मांगे कि खुदावंद तू मुझे हिम्मत और ताकत दे,
खुदावन तू मुझे बरकत दे कि मैं दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकूं। जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगे कि खुदावन मुझे दूसरों के लिए बरकत का बायस बना, तो बरकत जो आप किसी को देंगे वो आप भी रिसीव करेंगे। आज खुदावंद आपको एक तब्दीली देना चाहता है, खुदावंद आपकी जिंदगियों को चेंज करना चाहता है, लेकिन वो आपका चिल्लाना सुनना चाहता है, वो आपका पुकारना ना झचके कि राइट लेफ्ट आपके कौन है, आपके खानदान के लोग हैं, यहां पर अकेले अपनी जगह पर खड़े हैं। अपने हाथों को बुलंद करें, खुद बुलंद आवाज से दुआ करें कि खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावंद तू मुझ पर रहम कर। जैसे कोड़ियों ने उसके हुजूर दुआएं की, डाकू ने उसके हुजूर दुआ की कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। खुदावंद का वादा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दौस में होगा। वो यीशु आपको अपनी बरकत देना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ खाना चाहता है, वो आपके घर में रहना चाहता है, वो आपको अपनी बरकत से नवाजना चाहता है। मसीह यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू। आप अपने गैजेट्स को ले सकते हैं। आए खूबसूरत गीत खुदा की तारीफ में गाएंगे, सुरानु मिला के हालेलुया गा के ईद नु मनाना। और आज की ये ईद मैं ईमान रखता हूं ना सिर्फ मेरे खानदान में, आपके खानदानों में, आपकी इनफरादी जिंदगी में एक नई खुशी लाने का वसीला ठहरेगी। हमें शैतान को, इब्लीस को शिकस्त देनी, और शिकस्त हो गई है उसको मेरे अजीजों, आपके इस हालेलुया कहने से, आपके तारीफ करने से। आया हम खुदा की तारीफ करेंगे, गाएंगे गीत नंबर शायद गीत की किताब में से 185, द गीत नंबर 185, सुरानु मिला के हालेलुया गा के। जाओगे खाली गुनाहगारों में तुम आओगे न
खाली गुनहगारों में तो आओ ने जान यीशु कहता लो बीमारों में तो आओ ने जान यीशु कहता लो बीमारों में तो मेरे कोल आके पाप बख्शा के रूहानू बचाया ओ रूहानू बचाया सुरानू मिला के हालेलुया गा के ईद नू मनाया ओ ईद नू मनाया चंद एक दरखास्तें हैं, अनाउंसमेंट्स हैं। जब तक ये लॉकडाउन की कैफियत हमारे मुल्क में मौजूद है, हर इतवार 3 बजे यूके टाइम पर लाइव इबादत होगी। अगर आप अपनी दरखास्तें कोई भी ईमान के साथ रखना चाहते हैं कि ऑनलाइन हम दीगर दोस्तों के साथ शेयर करें, तो आपके लिए मौका का व्हाट्सएप पे मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर, चर्च का इश्तिहार ये आपके सामने चल रहा है, मेरा नंबर भी यहाँ पर मौजूद होगा। आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करके या मैसेज लिखकर, बेहतर है मैं दरखास्त करूंगा अगर आप मैसेजेस भेज दें दुआइया दरखास्तों के लिए। तो या अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हम लाइव आकर एक दूसरे के साथ मिलकर लाइव रहते हुए इंडिविजुअल फैमिलीज के साथ दुआ में ठहरे, तो मैं, मेरा खानदान इस बात के लिए तैयार है कि हम आपके साथ लाइव इबादत में आकर हम सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, अपनी दरखास्तों को उसके ज़रूर रख सकते हैं, ये कलाम को सीख सकते हैं। आज की इबादत को या दीगर इबादत, जब तक मैंने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप अपने व्हाट्सएप, आप फेसबुक पे कहीं भी आप शेयर करना चाहते हैं तो फील फ्री टू शेयर दिस मैसेजेस और इबादत या गीतों को। फिर दोहराऊंगा कि कुछ नए दोस्त भी हो सकते हैं आज हमारे साथ हो। सवाल सबके ज़हनों में होता है कि आज ईद का दिन है, हम अपने हदिया जात कहां लेकर जाएं। मेरे अजीजों, जैसे मैंने उस दिन कहा कि आपने अपने दिल में अपने खानदान के साथ जो भी हदिया ठहराया है उसको साइड पे किसी जगह पर महफूज करें। खुदा सबको, हम सबको जिंदगी अता करे। जब खुदा के घर चर्च बिल्डिंग्स खुलेगी, जब हम जाएंगे, अपने सदिये को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन उस सदिये को आप साइड पे रख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने गुड फ्राइडे को भी दरखास्त की और मैं इसको कंटिन्यूस दरखास्त को रखूंगा कि अपने इर्द गिर्द, अब जहां भी है अपने पड़ोस में, अगर लॉकडाउन है, गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है कि बाहर ना निकले, ना आप किसी अजनबी शख्स को मिले, शेक हैंड ना करें, मिलना है। लेकिन आप मदद फिर भी लोगों की कर सकते हैं अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, कि खामोशी से उनके घर के बाहर कोई चीज अगर आप देना चाहते हैं, किसी को खाना रखना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप वो खाना उनके दरवाजे पर रखकर नॉक करके आप वापिस आ सकते हैं। टेलीफोन करके उन्हें कह सकते हैं कि आप उनकी, लेकिन जरूर आप उनकी मदद करें, लोगों की जो शायद बुजुर्गी में है, शायद आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके घर में खाना नहीं है, शायद आपके पास अगर वसाइल नहीं है, नेट के ऊपर हमें सहूलियात है, ढूंढें अपने एरिया के, अपने इर्द गिर्द लोग जो वॉलंटियर्स, जो लोग खिदमत के इस काम को करते हैं, लोगों के लिए खाना पहुंचाते हैं या सहूलियात देते हैं कि किसी ने बाजार से कुछ मंगवाना है तो ऐसे वॉलंटियर हमारे शहर में तो मौजूद है। आप उनको टेलीफोन करके उस घर का नंबर उनको दे सकते हैं कि वो उनके साथ राब्ता करें। और जिसे मैंने पहले कहा कि अपनी दुआएं दरखास्तें अगर आप रखना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करूंगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी टीम का फिर एक दफा, दाऊद का, इरिच का, इस टेक्नोलॉजी की सहूलत के लिए। मैं हमेशा मैं कहता हूं आई एम नॉट अ मैन ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इतनी अच्छी टीम दी, टैलेंटेड बच्चे जो हमें भी प्यार करते हैं, खुदा को भी प्यार करते हैं। फिर रहीला के लिए सबसे बड़ी चीज कि ये खूबसूरत एक और चेंज, उस दिन कलवरी का मंजर आपने देखा, लेकिन आज आप खाली कब्र जो हमारी उम्मीद है आप उसको देख सकते हैं। मैं इनके लिए भी खुदा उनके शुक्र करते हुए खुदा उनकी बरकत चाहूंगा। चंद दुआया दरखास्तें हैं, लेकिन इन दरखास्तों में इससे पहले कि मैं नामों का रखूंगा, नामों का रखें, मैं चाहूंगा कि आप अपनी जगह भी, अपने घरों में जब जब भी आप दुआ करें, हम NHS अपने मुल्क के
मेडिकल स्टाफ के लिए, वो लोग जो फ्रंट लाइन पे काम नहीं करते बल्कि सबके लिए मेडिकल टीम ना सिर्फ यूके के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी अपनी खिदमत को करें। गवर्नमेंट्स के लिए, अपने हुक्मरानों के लिए खुदा उनकी बरकत, गाइडलाइन चाहे, वसाइल के लिए दुआ करें। आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, जो मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग जगह जगह वॉलंटियर NHS के अंदर या घरों के या गलियों के अंदर लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि आपको कुछ चीज मंगवानी है, वो उनके लिए वो चीजें उनको मुहैया कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए भी दुआ कर सकते हैं, उन विक्टिम्स के लिए जिन्होंने अपनी जानें दी, उन खानदानों के लिए, गमजदा खानदानों के लिए हम दुआ करेंगे। और ना सिर्फ कोरोना वायरस के वाले से बल्कि गुजरे साल के अंदर, गुजरे दिनों में हमारे जिन अजीजों के अजीजों कारब अब इस दुनिया में नहीं, हम अपने उन अजीजों के लिए भी खुदा की तसल्ली और इत्मीनान चाहेंगे। वो इत्मीनान जो हमारे खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। इसी तरह हम अपने बेटे जीशान के लिए खास दुआ करेंगे, अपने भाई जावेद के लिए इस लौ से कि खुदावंद अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता करे। शालीम के लिए, उनकी मिसेस सारा के लिए जो USA में है, सालीम के लिए भी कि खुदा, सालम के लिए भी कि खुदावंद अपने लोगों को, सालम USA से जो दरख्वास्त में रखी गई, खुदावंद अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता करे। इसी तरह अपने मुल्क के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के लिए हम खुदा का शुक्र भी करेंगे, लेकिन अपनी दुआओं को भी खुदा के जरूर जारी रखेंगे। खुदा अपने बंदा को मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता करे। हम अपनी बहन सुरैया के लिए, उसकी सेहतयाबी के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। बहन ग्लैडस के लिए, के हामद यूसुफ के लिए भी खुदा का शुक्र करेंगे। इस तरह अपने भाई बेंजामिन के लिए भी खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा बाकी मानदा कमजोरी को भी अपने कादर नाम में दूर करे। इस तरह हमारे पास 2 दरख्वास्तें और हैं एल्डर मंजूर मसीह पाकिस्तान से कि खुदा अपने बंदा को मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता करे। अपनी बेटी निदा के लिए हम खुदा के लिए जरूर सेहतयाबी की दुआ करेंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगी तो फिर आज रहीला को कि वो आए, इन दरख्वास्तों को खुदा के जरूर रखने में हमारी रहनुमाई करें। आइए खुदावन का शुक्र करें, अपने आप को खुदावन के हुजूर में झुकाएं और दुआ करें। प्यार से भरे हुए जिंदा खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन वापस मानी। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावन बाप तेरा शुक्र करते हैं, खास कर इस दिन को खास फतह मंद दिन के तौर पर आए खुदावन, जब हम आज के दिन में सेलिब्रेट किया। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद आए खुदावन वापस मानी। तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को पेश किया और आए खुदावन वापस मानी। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बेटे को सलीब पर जान कुर्बान होने के लिए जब दे दिया तो उसके लहू से खुदावन वापस मानी हमारे सारे गुनाह मिट गए। वो गुनाह खुदावन वापस मानी जो हम जाने में करते हैं, अनजाने में करते हैं, हमारे मौरूसी गुनाह और हमारे खुदा अपने गुनाह आए खुदा वापस मानी इस खून में धुल कर बिल्कुल पाक और पवित्र कर देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदा वापस मानी, जब तूने इस खून से धोकर आए खुदा वापस मानी और मौत पर फतह पाकर, इस कब्र पर फतह पाकर हमें इस लायक बनाया, हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया, हमें अपने खुदावन मुकद्दसीन बना लिया। तेरा शुक्र करते हुए खुदावन वापस मानी अपने आप को कुल ईमानदारों को जहाँ जहाँ पर भी आए खुदावन वापस मानी इस वक्त इबादत हो रही है और जो भी इस इबादत का हिस्सा है खुदावन वापस मानी एक एक घराने को, एक एक शख्सियत को, एक एक खुदावन खुदा जान रुको बाप तेरे हाथों में सौंपती हूँ, ताकि खुदावन वापस मानी हम अपने आप का जायजा ले और ऐ खुदावन जाने और पहचाने के किस तौर से जब तूने हमारे ऊपर भारी फजल कर दिया है, जब तूने खुदावन वापस मानी मौत के उस डंग को मिटा डाला है, ऐ खुदावन वापस मानी शैतान को ऐ खुदावन तूने उस ऐसी शिकस्त दे दी है कि वो हम पर कोई कारोबार नहीं कर सकता। तो ऐ खुदावन वापस मानी हमें ऐसा ईमान दे, हमें तौफीक अता कर अपने अहवाल पर गौर करे, क्या मैं इस लायक थी, क्या मैं इस लायक हूँ कि तूने जब मुझे अपनी बेटी बनाया, जब तूने मुझे अपना बेटा बनाया, तूने मुझे चुन लिया,
तो आए खुदावन बाप आसमानी इस बात का शुक्र करते हुए मुकम्मल तौर पर अपने आप को तुझे सौंप दे, ताकि खुदावन बाप आसमानी उस भारी फजल के तख्त के नीचे खड़े होने के लायक ठहरे। और आए खुदावन बाप आसमानी तेरी दी हुई इस सारे फजल को, तेरी दी हुई सारी खुशखबरी को दूसरों तक ले जाने का वसीला ठहरे। आए खुदावन बाप आसमानी आज की सारी प्रस्तश के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, आज के तेरे खादम के दिए हुए इस बड़े अच्छे खूबसूरत पैगाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, जो पाक रूह की आए खुदा मामूरी में उसने हम तक पहुँचा दिया। आए खुदावन बाप आसमानी हम अपने आप को जांचें टटोलें, और आए खुदावन बाप आसमानी जाने कि जब हमें फिक्रों की कसरत होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमारे इर्द गिर्द बहुत से मसाइल होते हैं, बहुत से खुदावंद हमारे इर्द गिर्द बहरान होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम किस तरफ जाते हैं, हम कौन से दरवाजों को खटखटाते हैं, हम कौन से खुदावंद खुदा अपने हरबे आजमाते हैं। आए खुदावंद बाप आसमानी दरवाजा तो तू ही है, और आए खुदावंद बाप आसमानी तू ही एक राह है जिसके वसीला से हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं, जहां से हमारी सारी एंग्जाइटीज दूर हो जाती हैं। तेरे कदमों में आ जाने से खुदावंद बाप आसमानी हमें हर तरह से चैन और आराम मिलता है। हर तरह की तालीम जो हम इधर उधर से इकट्ठी करते फिरते हैं, कि जिसकी वजह से हम कोई बड़े स्कॉलर बनना चाहते हैं, या एक खुदावंद बाप आसमानी हम तेरी उन हदूद को छूना चाहते हैं, तेरे उन खुदावंद बाप आसमानी भेदों को जानना चाहते हैं, तो अभी तक हम पर आश्कारा नहीं हुए। तो एक खुदावंद बाप आसमानी तू ही है खुदावंद खुदाया, ऐसा हमारा खुदा है। तू ही फजल और तू ही मोहब्बत का वो चश्मा है, तू ही ऐसी धारा है जिसके नीचे हम आते हैं, जिसके पास हम आ जाते हैं तो हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हमारी खुदाया सारी भूख और प्यास और हमारी रूह के खुदा जो तिश्नगी है, और सारी खुदा मुश्किलें और परेशानियां दूर हो जाते हैं। आए खुदा बाप आसमानी आज मैं और हम सब मिलकर ऐसा अहद करें ताकि खुदाया हम कभी कोई और दरवाजे न खटकाने वाले हों, बल्कि खुदा बाप आसमानी हमेशा तेरे कदमों के नीचे आए और तुझी से अपनी जिंदगी पाए, तुझी से खुदा ताजगी पाए, तुझी से खुदा अपनी रूह को खुदा बाप आसमानी ताज़ा होते हुए देखें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते और तेरी तमजीद हो। आए खुदा बाप आसमानी सारी शुक्र गुजारियां जो हमारे अपने अपने दिलों में है, खुदा बाप आसमानी मिलकर तेरे हजूर में रख देते हैं। आज के इस दिन की खास शुक्र गुजारी, एक नई जिंदगी के शुक्र गुजारी, आए खुदा बाप आसमानी आसूदगी की शुक्र गुजारी, अपने घरों की शुक्र गुजारी, अपने आस पड़ोस की शुक्र गुजारी, अपने खुदा मोहब्बत करने वालों के लिए शुक्र गुजार है। आए खुदा बाप आसमानी अपने हुकूमतों के शुक्र गुजार है। तेरी दी हुई जो नेमतें हैं खुदा बाप आसमानी हमारे पास हैं, उनके लिए सब के लिए शुक्र करते हैं। और ए बाप इस वक्त बड़े ईमान के साथ अपनी दरख्वास्तों को भी तेरे हजूर लेकर आते हैं, क्योंकि खुदा बाप आसमानी तू ही हमारी दरख्वास्तों को सुनने वाला खुदावंद है। तू जिंदा है, तू वाहिद है, तेरा फजल हम पर है, तेरा रहम हम पर है, तू तरस खाने वाला पिता है, और तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। बड़े ईमान के साथ आए खुदा तेरे बंदा ने जो भी दरख्वास्तें तेरे आगे रखी हैं उनको तेरे हजूर में ले आती हूँ। आए खुदा तो रहम कर और आए बाप हमारे इस मुल्क पर रहम कर। आए खुदाया सारी वबा से खुदाया तो इसका पाक और साफ कर, हर तरह की शिफा तेरी तरफ से नाजिल हो जाए। जहाँ जहाँ पर जिस मुल्क में जिस खित्ते में खुदाया ये वबा जा चुकी है, आए खुदा बाप आसमानी तुझसे रहम की अपील करती हूँ। आए खुदा बाप आसमानी शिफा को सादिर कर, और आए खुदा बाप आसमानी लोग शिफा पाए और आए खुदा बाप आसमानी तुझी से मांगे और तुझी तेरी तरफ रिजू लाए, और आए खुदा इस आफत और इस बड़ी बला से खुदावंद बाप आसमानी रिहाई पाए। आए बाप हुकूमतों के लिए शुक्र करती हूँ, उनकी दी हुए खुदावंद बाप आसमानी सारी हिकमत जो है वो निकम्मी हो जाती है जब तक वे तेरी तरफ ना देखें, जब तक वो तुझसे ना मांगे। आए खुदावंद बाप आसमानी हुकूमतों को और ज्यादा हिकमत दे, साइंसदानों को आए खुदावंद बाप आसमानी तू हिकमत देने वाला खुदावंद है। वो आए बाप आसमानी तेरी तरफ देखे और तुझसे खुदावंद बाप आसमानी हर तरह की हिकमत मांगे, और तुझसे खुदावंद
खुदाया हिकमत पाएं। आए खुदावन बाप आसमानी हम अपने उन अजीज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनके लिए दुआ करते हैं, जिनके अजीज़ अब तक आए खुदावन तुझ में सो गए, और ख़ास इस वक्त में खुदावन बाप आसमानी जब बड़ी मुश्किल की घड़ी है खुदावन खुदाया, जिनके अजीज़ उनसे जुदा हुए उनके लिए आए बाप आसमानी तसल्ली की दुआ करते हैं। और आए खुदावन बाप आसमानी जो अब बीमार हैं उनके लिए दुआ करती हूँ। खास कर आए खुदावन बाप आसमानी वो जो नाम हमने बड़े ईमान के साथ तेरे हुजूर में रखे हैं। आए खुदावन खुदाया मैं जो भाई जावेद के लिए दुआ करती हूँ जो स्लो से हैं। आए खुदावन खुदाया मैं शालीम के लिए, सारा के लिए, और मैं इसी तरह से सालम के लिए दुआ करती हूँ जो USA से हैं। तू उनके साथ हो, तू उन पर रहम कर, उनको मुकम्मल शिफा अनायत कर। आए खुदावन बाप आसमानी मैं इस वक्त ज़ीशान के लिए दुआ करती हूँ। खुदा तू उसके साथ है, तेरा शुक्र करते हैं। और एक खुदा वो बेहतरी की तरफ जाता है, मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खुदा मिन्नत करती हूँ। लॉर्ड्स के लिए दुआ करती हूँ, क्वीनी के लिए दुआ करती हूँ। और ए खुदा वापस मानी मैं इस वक्त बेंजामिन के लिए और सुरैया के लिए शुक्र करती हूँ जिनको तूने शिफा दी है, और वो ए खुदा वापस मानी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं खुदा। और जब इस तरह से बहन ग्लैडिस के लिए, भाई यूसुफ के लिए खुदा तूने उनको शिफा दी, उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही को खुदा तूने बनाया। और खुदा वापस मानी तेरा शुक्र करती हूँ जब हमारी ज़िंदगियाँ खुदा वापस मानी जब हम तेरी तरफ देखते हैं, हमारी ज़िंदगियों में खुदा वापस मानी इन बीमारियों से शिफा मिलती है, हमारी रूहों का खुदा ताजगी मिलती है, गुनाह से खुदा हम धुल जाते हैं। तो ऐ बाप हम ऐसे लोग बन जाते हैं जो गवाही आए खुदाया देने वाले होते हैं। तेरा शुक्र करती हूँ जब ये लोग गवाही देते हैं तो इनकी गवाहियों से खुदा वापस मानी हमें भी और ज़्यादा ताजगी और ज़्यादा तकवीत और ज़्यादा ईमान की मजबूती मिलती है। आए खुदावन वापस मानी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन वापस मानी तूने अपने बंदा को तंदुरुस्ती दी है, मुकम्मल तौर पर शिफा के लिए खुदा सारी कमजोरी को दूर करने के लिए खुदावन वापस मानी मिन्नत करती हूँ, तू उस पर रहम कर। और आए खुदावन वापस मानी और भी जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जो है खुदा खुद शिफा पाए उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अभी तक है खुदा वो मौत और ज़िंदगी में झूलते हैं खुदावंद उनके लिए रहम की दुआ करती है खुदावंद वापस मानी इसी दुआ के साथ इसी ईमान के साथ कि जब हम मौत के साया की वादी में से भी गुजरे तो अभी तू हमारे साथ है, तू हमें संभालता है। और एक खुदावंद वापस मानी तू हमें हर तरह के खुदाया मौत की गहराइयों से भी और निकालने वाला खुदावंद है। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। आए वापस मानी एक दफ़ा फिर शुक्र करती हूँ आज की इस पूरी इबादत के लिए, तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हम सब को दिया, एक दफ़ा फिर इस ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए और आने वाले वक्तों के लिए खुदा एक दफ़ा फिर शुक्र गुजारी के साथ अपने आप को कुल ईमानदारों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इसी बात के लिए खुदाया तेरा शुक्र और दुआ करती हूँ कि हम तेरी इस खुशखबरी को, तेरे जिंदा होने वाली खुदा इस कुदरत को और जिंदा करने वाली इस कुदरत को खुदा जिंदगियों को तब्दील करने वाली कुदरत को खुदा वापस मानी दूसरों तक ले जाने का वसीला बने। मांगती हूँ यीशु के नाम में सुना बख्श दे, आमीन। सब मिलकर खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा रहे, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, हमारे खानदानों के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन। एक बार फिर ऑनलाइन होने के लिए आप सबको शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे। एंजॉय योर डे। गॉड ब्लेस यू।